नमस्कार दोस्तों, मंजित मैथमेटिक में आपका स्वागत है। रोज की भांति आज हम फिर से आपके लिए 50 क्वेश्चंस के मिनी टेस्ट लेकर हाजिर हैं। दोस्तों, आज का टेस्ट शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि जो लोग नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि नेक्स्ट वीडियोज और टेस्ट की सूचना आप तक पहुंच सके। और दोस्तों, 50 क्वेश्चंस के इस टेस्ट को सोल्व करने के बाद आप अपने इसको जरूर कमेंट करके बताएं ताकि पता चल सके कि आपकी तैयारी कैसी है, साथ ही अन्य लोगों को भी तुलनात्मक स्थिति पता चल सके। तो चलिए शुरू किया जाए। आज का पहला प्रश्न, अमीर खुसरो किस मुगल बादशाह का पुत्र था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जहांगीर। हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, गुलबदन बेगम ने। गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, गुरु अंगद को। शिवाजी की राजधानी कहां थी? रायगढ़, सतारा, पुरंदर, तंजौर। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, रायगढ़। 1674 ईस्वी में शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कराया तथा छत्रपति की उपाधि धारण की और रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। निम्नलिखित में से कौन रूहेला सरदार अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, नजीब खान। चंपारण में तीन कठिया प्रथा का क्या तात्पर्य था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। बिहार में जो है चंपारण है, वहां तीन कठिया पद्धति प्रचलित था। तीन कठिया का मतलब 3 कट्ठा, एक बीघा में 20 कट्ठा होता है, तो 20 कट्ठे में से 3 कट्ठे पर जो है कृषकों को नील की खेती करना अनिवार्य था। वही है 3/20 भूभाग पर, यानी एक बीघा में 3 कट्ठा, तो 3/20 हो गया। एक बीघा में 20 कट्ठा होता है, तो 20 कट्ठे में से 3 कट्ठे पर 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना, यही था 3 कट्ठा पद्धति। निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया किंतु इसके परिणाम नहीं देख सके? बाल गंगाधर तिलक, ए आंसर होगा। तिलक ने असहयोग आंदोलन का समर्थन किया था, किंतु आंदोलन के पहले ही दिन 1 अगस्त 1920 को इनकी मृत्यु हो गई थी। लाला लाजपत राय घायल हुए थे साइमन कमीशन के विरोध में हुए लाठीचार्ज में। ए आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन महात्मा गांधी की दांडी यात्रा के विषय में असत्य है? यह पूर्णतः पैदल मार्च था, सही है। साबरमती आश्रम से प्रारंभ होकर इसका समापन दांडी में हुआ था, यह भी सही है। साबरमती आश्रम से शुरू समूची यात्रा 24 दिनों में पूरी हुई, यह भी सही है। इसकी शुरुआत 15 मार्च 1930 को की गई थी, यह गलत है, क्योंकि दांडी मार्च का शुरुआत जो है 15 मार्च 1930 नहीं, 12 मार्च 1930 को किया गया था, इसलिए असत्य कथन हो जाएगा ऑप्शन डी। गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, तेज बहादुर सप्रू ने। भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक खुला सागरीय बंदरगाह है? हल्दिया एक खुला सागरीय बंदरगाह है। सफेद रेगिस्तान भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें स्थित है? सफेद रेगिस्तान जो है गुजरात राज्य में पाया जाता है। निम्नलिखित शहरों में से किसे प्राचीन समय में देसी नगनाडु कहा जाता था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, चित्तौड़ को। पंजाब में बड़ी संख्या में आपलावन नहर हैं, इनमें जल कहां से आता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सतलज नदी से। सतलज नदी मानसरोवर के पास स्थित राकस ताल से निकलती है। भारत में लाख का सबसे अधिक उत्पादन कहां होता है? भारत में लाख का सबसे अधिक उत्पादन जो है झारखंड राज्य करता है। केंद्रीय लाख अनुसंधान संस्थान झारखंड में ही रांची में नामकुम में स्थित है। बोडो भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? बोडो भाषा मुख्य रूप से जो है असम में बोली जाती है और 92वें
संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा बोडो को जो है संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया और इसी के साथ साथ 3 अन्य भाषाएं भी शामिल की गई थी, डोगरी, संथाली और मैथिली। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किस पशु के सर्वाधिक अभयारण्य हैं? मध्य प्रदेश में बाघ के सर्वाधिक अभयारण्य हैं, ये आंसर होगा। इसलिए मध्य प्रदेश को जो है टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत 1973 में की गई थी। गिद्धा किस राज्य का लोक नृत्य है? गिद्धा पंजाब का लोक नृत्य है। सबरीमाला एक हिंदू तीर्थ क्षेत्र है, यह किस बाघ अभयारण्य क्षेत्र में स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पेरियार। तेलंगाना राज्य की राजधानी क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, हैदराबाद। भारत में चलित न्यायालय मोबाइल कोर्ट किसका मानस पुत्र है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, एपीजे अब्दुल कलाम का। और ये जो है 4 अगस्त 2007 को हरियाणा के मेवात जिले में पहला मोबाइल कोर्ट का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, केंद्रीय मंत्रिमंडल। नेक्स्ट है, भारत का प्रधानमंत्री क्या होता है? निर्वाचित, चयनित, मनोनीत, नियुक्त। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, नियुक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, संघीय संसद। नेक्स्ट है, भारत निर्माण योजना का संबंध किससे है? अवस्थापना विकास से, ये आंसर होगा। मिड डे मील योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? मिड डे मील योजना 1995 में प्रारंभ हुई थी, ये आंसर होगा। अमरबेल किसका उदाहरण है? अमरबेल परजीवी का उदाहरण है। अमरबेल एक शाकीय परजीवी है जिसमें पत्तियों और पर्ण रहित क्लोरोफिल का सदा अभाव होता है। मनुष्य के रक्तचाप को किस धमनी से मापा जाता है? ब्रैंकियल धमनी से। विश्व के कुछ भागों में विद्यमान पशुओं का फुट एंड माउथ रोग किससे होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, विषाणु के कारण। पशुओं का फुट एंड माउथ रोग विषाणु के कारण होता है। नेक्स्ट है, नेत्रदान में दाता के आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कॉर्निया। निम्नलिखित में से कौन सा जीव में रक्त नहीं होता किंतु वे सांस लेते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, हाइड्रा। हाइड्रा में रक्त नहीं होता किंतु वे सांस लेते हैं। हाइड्रा में श्वसन अंग तथा रक्त प्रणाली अनुपस्थित होती है। हाइड्रा में श्वसन विसरण के माध्यम से होता है। एथलीट फुट बीमारी होती है, किससे होती है एथलीट फुट? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, फफूंद से, फंगस से। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? हृदय का पहला प्रत्यारोपण जो है डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा किया गया था। डी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू का कारक है? H5N1, H1N1, जीका, रेट्रो। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, H5N1। ट्रांसफार्मर के क्रोड के लिए सर्वोत्तम द्रव्य कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, नर्म लोहा। निम्न में से किसने बजाज एलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी के साथ मिलकर डिजिटल सुरक्षा ग्रुप इंश्योरेंस लॉन्च किया है? फ्लिपकार्ट ने, ए ऑप्शन, फ्लिपकार्ट।
फ्लिपकार्ट भारतीय ई कॉमर्स कंपनी है जिसकी स्थापना हुई थी 2007 में। इसका हेडक्वार्टर बंगलुरु में स्थित है। किस देश ने संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन के साथ राजनयिक संबंधों को सामान्य बनाने वाले अब्राहम एकॉर्ड समझौते पर हस्ताक्षर किया है? इजराइल ने। बी ऑप्शन इजराइल। यह समझौता जो है व्हाइट हाउस में हुआ, यानी कि अमेरिका में। भारत और किस देश के बीच 10वीं DTTI समूह की बैठक आयोजित की गई? भारत और अमेरिका के बीच 10वीं DTTI समूह की बैठक आयोजित की गई। DTTI क्या है? डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड इनिशिएटिव, यानी कि रक्षा प्रौद्योगिकी और व्यापार पहल। किस संस्थान ने टेको कोनिशी को भारत के कंट्री डायरेक्टर के तौर पर नियुक्त किया है? एशियाई विकास बैंक ने। सी आंसर एशियाई विकास बैंक। यूएस ओपन में मेंस सिंगल 2020 का खिताब किसने जीता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, डोमिनिक थियम। डोमिनिक थियम ऑस्ट्रिया के हैं। इन्होंने हराया अलेक्जेंडर ज्वेरेव को। जैव विविधता मापने के गणितीय सूचकांकों में से कौन सा एक स्थानीय स्तर पर किसी समुदाय आवासीय क्षेत्र में माध्य प्रजाति विविधता को दर्शाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अल्फा सूचकांक। धान के खेतों से उत्पन्न होने वाली गैस जो कि भूमंडलीय तापमान वृद्धि से संबद्ध है, कौन सी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मीथेन। धान का खेत या कोई भी दलदली क्षेत्र में मीथेन का उत्सर्जन होता है, उससे मीथेन गैस निकलता है। या कोई खरपतवार जो है उनके नष्ट होने से, उनके सड़ने से भी उससे मीथेन निकलता है। पशुओं के जुगाली से भी मीथेन गैस निकलता है। निम्न में से कौन सा तंत्र सही सुमेलित नहीं है? ग्रीन हाउस गैस और उनका स्रोत दिया गया है। कार्बन डाइऑक्साइड थर्मल पावर स्टेशन सही है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऑटोमोबाइल, ये गलत है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मीथेन जलमग्न धान के खेत, ये सही है। सल्फर डाइऑक्साइड ईंट के भट्टे। तो ए, सी और डी सही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। भारत के एक विशेष क्षेत्र में स्थानीय लोग जीवित वृक्षों की जड़ों का अनुवर्धन कर इन्हें जल धारा के आर पार सुदृढ़ पुलों में रूपांतरित कर देते हैं। जैसे जैसे समय गुजरता है ये पुल और अधिक मजबूत होते जाते हैं। ये अनोखे जीवित जड़ पुल कहाँ पाए जाते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मेघालय में। अगर किसी पेड़ को काटे बिना उसे पुल बना दिया जाए तो उस पुल को ही जीवित पुल या प्राकृतिक पुल कहा जाता है। मेघालय में ऐसे कई जीवित पुल हैं। भारत में मैंग्रोव का दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, गुजरात तट के सहारे। भारत में जो है सर्वाधिक मैंग्रोव वन पश्चिम बंगाल में पाया जाता है, पश्चिम बंगाल तट के सहारे, जहाँ की क्षेत्रफल है 2114 वर्ग किलोमीटर। दूसरे स्थान पर गुजरात है 1140 वर्ग किलोमीटर। तीसरा स्थान अंडमान निकोबार द्वीप समूह का क्षेत्र है, जहाँ के 617 वर्ग किलोमीटर मैंग्रोव वन है। और चौथा स्थान पर आंध्र प्रदेश का तटीय क्षेत्र है, जहाँ की 404 वर्ग किलोमीटर मैंग्रोव क्षेत्र है। वुड बफेलो नेशनल पार्क किस देश में स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कनाडा में। और यह विश्व का सबसे बड़ा पार्क है। वुड बफेलो नेशनल पार्क कनाडा का, यह विश्व का सबसे बड़ा पार्क है। नेक्स्ट है, किस राज्य में बौद्ध स्थल ताबो मठ अवस्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है, सीटीबीटी का पूर्ण रूप क्या है? कंप्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी, सी ऑप्शन।
भारत का कॉफी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? कर्नाटक के चिकमंगलुरु में, सी ऑप्शन। इंग्लिश चैनल को तैर कर पार करने वाली एशिया की पहली महिला तैराक कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, आरती साहा। दोस्तों, यदि आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो और उसका क्लास करना चाहते हो तो अनअकैडमी पर क्लासेस चल रहे हैं और नए बैच भी शुरू होने वाले हैं। देखिए, अपकमिंग बैचेज ये शुरू हो रहा है 15 दिसंबर से, शुरू होने की तिथि है और ये समाप्त होगा 10 जुलाई 2021 को। विजय बीपीएससी 10 महीने का फाउंडेशन बैच है ये, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए। और देखिए, अपकमिंग बैच दूसरा है टारगेट बीपीएससी, ये भी 10 महीने का फाउंडेशन बैच है इंग्लिश में, बीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए। इसके प्रारंभ होने की तिथि है 17 दिसंबर और ये चलेगा 10 सितंबर 2021 तक। और जो बैचेज चल रहे हैं ऑनगोइंग बैचेज, वो देखिए 30 नवंबर को स्टार्ट हो चुका है और समाप्त होने की तिथि है 10 दिसंबर, 20 दिसंबर को समाप्त होगा। दूसरा जो बैच है करंट अफेयर्स बिहार स्पेशल और मैथ के लिए, वो 28 नवंबर को शुरू हुआ है और समाप्त होने की तिथि है 20 दिसंबर को। अपकमिंग टेस्ट सीरीज देखिए, डेली T20 20 मिनट में 20 क्वेश्चन, मंडे टू फ्राइडे 8 PM। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले कि आपको अनअकैडमी ज्वाइन कैसे करना है, तो आप अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड कीजिए। ऐप डाउनलोड करने के बाद उस पर सिलेक्ट कीजिए बीपीएससी। बीपीएससी सिलेक्ट करने के बाद देखिए आपके सामने आएगा गेट सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन। तो कैसे सब्सक्रिप्शन प्राप्त करना है आपको, टाइप किए यहाँ बीपीएससी, फिर ये ऑप्शन आया, उसके बाद देखिए गेट सब्सक्रिप्शन यहाँ है। यहाँ आपको सब्सक्रिप्शन के लिए क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने स्क्रीन पर आएगा। फिर आपके सामने देखिए आप कौन सा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, 1 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का या 12 महीने का, 24 महीने, जो भी कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं उसे क्लिक कीजिए। मान लीजिए आप सिलेक्ट कर रहे हैं, इसे सिलेक्ट किए, उसके बाद नीचे देखिए आएगा प्रोसीड टू पे। लेकिन उसके पहले आपको यहाँ पर एंटर करना हमारा रेफरल कोड। रेफरल कोड देखिए आपके सामने है MMM101, MMM101, ये आपका रेफरल कोड है। इसे डालने के बाद आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। और इस कोड का फायदा यह है कि अनअकैडमी के फ्री क्लासेस जब आप ज्वाइन करेंगे तो वहां भी आपको इस कोड का यूज करना है। बिना इस कोड को यूज किए आप फ्री क्लासेस भी ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। आगे उसके बारे में बताया जाएगा फ्री क्लासेस के बारे में। तो जब आप यहाँ कोड डालेंगे, इस स्थान पर जब आप कोड यूज करेंगे, उसके बाद आप प्रोसीड टू पे करेंगे, उसके बाद आपके सामने होगा लाइव क्लास अटेंड करने का मौका। तो देखिए हाउ टू अटेंड लाइव क्लास, इसमें आप जो भी सिलेक्ट करना है उसे सिलेक्ट करके लाइव क्लास अटेंड कर सकते हैं। व्यू पीडीएफ, आप यहाँ पीडीएफ भी देख सकते हैं। इस तरह देखिए डाउट क्लियरिंग सेशन में आप भाग ले सकते हैं। डाउट क्लियर करना आपको, देखिए यहाँ डाउट क्लियरिंग सेशन। क्विज अटेम्प्ट कैसे करें, तो ये देखिए वीकली क्विज, आप वीकली क्विज भी अटेंड कर सकते हैं। यहाँ आप बेनिफिट्स ऑफ अनअकैडमी देख सकते हैं, पूरा डिटेल से दिया हुआ है, देखिए सभी बिंदु को। टॉप एजुकेटर्स देखिए अनअकैडमी के आपके सामने हैं, टॉप एजुकेटर्स। और दोस्तों, न्यू फ्री प्लान देखिए अनअकैडमी का 1 दिसंबर को लॉन्च हो चुका है। आपके सामने है बेनिफिट्स ऑफ फ्री प्लान, देखिए पूरा डिटेल दिया गया है। स्पेशल क्लासेज, फुल लेंथ टेस्ट, लाइव क्विज, T20 सीरीज। लेकिन दोस्तों, फ्री क्लासेज भी आपको ज्वाइन करने के लिए हमारा रेफरल कोड यूज करना पड़ेगा। यहाँ देखिए एंटर कोड है, यहाँ पर आपको कोड यूज करना है MMM101। इस कोड को यूज करने के बाद ही आपका एक्सेस हो पाएगा फ्री क्लासेज। यहाँ आपके सामने फ्री स्पेशल क्लासेज का डिटेल दिया हुआ है, आप देख सकते हैं डिटेल से।